अभी हम आए हुए हैं यूपीएसएफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सहरसा रंजीत कुमार रंजन जी से मिलने के लिए। हालांकि ये पहले छातापुर प्रखंड में प्रखंड सचिव के रूप में काम करते थे, लेकिन अब ये सहरसा आ चुके हैं और इनको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। तो आज जानते हैं आखिरकार छातापुर प्रखंड में सबसे पहले ये किस तरह से काम किए थे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कौन बताए थे यूपीएसएफ के बारे में, उनके बारे में बताइए। उनका नाम क्या है? आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत। और आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी आपको बताए थे। तो उस समय आप यूपीएसएफ का नाम उससे पहले कभी सुने ही नहीं थे? नहीं। तो यूपीएसएफ के लिए सबसे पहली बार आप वहाँ पर कौन सा काम किए थे? सबसे पहले कितने लड़कों को आप चुने थे? कितने लड़कों के साथ आप काम करना शुरू किए थे स्टार्टिंग में? छतापुर में हम लगभग 15-20 लड़के के 15-20 लड़कों के साथ आप काम कर रहे थे। तो चलिए, छतापुर में आप बहुत जगह पर काम किए, जैसे कि आप लोगों के बारे में हमने पता किया था, तो आप लोग स्कूल वगैरह गए थे, अलग अलग कोचिंग सब में जाकर के प्रचार किए थे। जी। और स्कूल कोचिंग सब में क्लास भी हुआ था। जी। तो जैसे कि कभी सिद्ध विद्यानंद दादाजी के साथ आप कभी घूमे थे, उनके साथ कभी घूम करके प्रचार प्रसार करना या फिर कोचिंग में नए नए बच्चों से मिलना, ये सब चीज़? जी इस तरह का। और साथ ही साथ हम आपसे अब ये पूछना चाहते हैं कि छातापुर में तो आप बहुत सारा काम किए, काम करने के बाद अभी आप सहरसा आ चुके हैं, तो सहरसा में आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं? अभी सहरसा में आपका कोई काम हुआ है, जैसे किसी कोचिंग जाना, किसी से मिलना? हाँ, गए थे, कोचिंग जाते हैं और मिले हैं। ये मेरा यूपीएसएफ का जो है कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी अच्छा से चल रहा है कार्यक्रम। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि देखिए, यूपीएसएफ में जुड़ने से पहले आपका ज़िंदगी बिल्कुल अलग होगा और अभी आप जो जुड़े हैं इसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर परिवर्तन आया होगा। अच्छा, आप पहले जब यूपीएसएफ को नहीं जानते थे तो क्या आपके जीवन में कोई समस्या था और अभी जो कि वो समस्या खत्म हो गया हो? जैसे कि मान लीजिए आपका पढ़ाई सही से नहीं चल रहा हो, यूपीएसएफ के जुड़ने से आपका पढ़ाई सही हुआ या फिर बिगड़ गया? ना, यूपीएसएफ से जुड़ने से पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यूपीएसएफ एक छात्र संगठन है, जिस छात्र संगठन के तहत आप लोगों को कभी भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताया जाता है कि जो कि आपके लिए उपयुक्त नहीं हो, आपके लिए लाभकारी नहीं हो, बल्कि इस छात्र संगठन से जुड़ने के बाद आपके अंदर समझो कि बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं होता है कि हमारा क्या लक्ष्य है, हमें क्या करना है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं रंजीत जी जब से जुड़े हैं यूपीएसएफ से, तो उसके बाद से ये काम भी कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस भी मिला है बहुत हद तक। और हम लोगों ने छातापुर में पता भी किया इनके बारे में, तो बहुत सारा काम इन्होंने किया है। और ऐसा वैसा काम नहीं, बल्कि मुझे नहीं लगता है कि इनको देखने के बाद आपको लगता होगा ये एक आम आदमी है, बिल्कुल साधारण सा लड़का की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा बात है नहीं। इसके अंदर काफ़ी काबिलियत है, बहुत सारा काम इन्होंने किया है। तो फाइनली इनको अब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के रूप में इनको चुना गया है और यहाँ पर सहरसा में अब ये काम करने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सहरसा में अभी आप क्या सोच रहे हैं? कितने सारे लड़कों को अभी आपका जोड़ने का प्लानिंग है? लगभग अभी आप कितने सारे लोगों से आप मिल चुके हैं सहरसा में? लगभग हम पूरे सहरसा में 5-6 कोचिंग गए, वहाँ पे लगभग एक बैच में 200-250 विद्यार्थी। मतलब ये कहा जा सकता है कि आप 1000-1200 से अधिक लोगों से अब तक मिल चुके हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यूपीएसएफ के बारे में दूर दूर तक संदेश पहुंचाना। जितने भी यूपीएसएफ के कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, ये उन लोगों का दायित्व भी है, क्योंकि सबसे पहले तो यूपीएसएफ से जो जुड़ते हैं, सबसे पहले वो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई यूपीएसएफ में जुड़ने के बाद कैसा लगता है, क्या चेंजिंग आता है। और जब चेंजिंग दिखता है उसके बाद ही वो कहीं पर जाते हैं इसका प्रचार करने के लिए। तो आपको अपने आप में दिखा कि नहीं, मेरे अंदर परिवर्तन आया है। और कहीं ना कहीं जी बहुत परिवर्तन। आपको क्या लगता है कि यूपीएसएफ के बारे में दूसरों को बताया जाना चाहिए? जो दूसरे छात्र हैं उनको जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए यूपीएसएफ क्या है, यूपीएसएफ में आने से क्या होता है, क्या फायदा है, क्या घाटा, इसमें आने से पता चलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, कोई भी नदी है, उस नदी में आप पत्थर फेंक करके उसके गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वही उसी तरह से ये यूपीएसएफ छात्र संगठन है। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब आगे इससे जानते हैं आखिरकार आप सहरसा में आगे और कोई प्रोग्राम करवाने के बारे में आप कुछ सोच भी रहे हैं कि सहरसा में स्टूडेंट्स का कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए? सहरसा में प्रोग्राम होगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं इसका तैयारी कर लूँ, स्टूडेंट से मिल लूँ, उसके बाद होगा। इसका टाइम अभी निर्धारित नहीं हुआ है। तो लेकिन आपके माइंड में है कि नहीं, प्रोग्राम होना चाहिए? हालांकि अभी अन्य जगहों पर यूपीएसएफ का कार्यक्रम जो कि हो रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक अब यूपीएसएफ के बारे में चर्चा चारों ओर होना शुरू हो गया है। और पहले मुझे लगता है कि शायद यूपीएसएफ का चर्चा उतना था ही नहीं, बहुत कम ही लोग जानते थे। हालांकि मैं 7 साल पहले यूपीएसएफ के बारे में जाना था आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी के माध्यम से, और उनके माध्यम से जानने के बाद जब से मैं यूपीएसएफ से जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि देखो, छात्रों को बोलना नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को भाषण
तक देने के लिए नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि भाषण, ये जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो ये यूपीएसएफ का ही देन है। और यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं मुझे बोलने का कला सिखाया गया, साथ ही साथ अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे दूसरों को मोटिवेट करा जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एकदम अपने ज़िंदगी से हार कर बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि ना भाई मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब से मैं जुड़ा हूँ यूपीएसएफ से तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं जो चीज़ करने के लिए चाहूँगा वो कर सकता हूँ। और यूपीएसएफ यानी कि इस छात्र संगठन के जितने भी लड़के हैं उन लोगों का एक ही दायित्व होता है कि समाज में परिवर्तन लाना है, चाहे वो शैक्षणिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, कोई सा भी परिवर्तन क्यों न हो, जहां भी कहीं भी गलत चीज दिख रहा है उस गलती को खत्म करना ही यूपीएसएफ का काम है। तो सबसे पहले रंजीत जी आप ये बताइए कि आपको सबसे पहली बार जब सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी से मुलाकात हुआ था तो वो किस तरह से आपको क्या बोले थे कि यूपीएसएफ में क्यों जुड़ना है, यूपीएसएफ से जुड़ करके क्या लाभ होगा, कुछ ना कुछ तो बताए होंगे ना? जी बताए थे, यूपीएसएफ के बारे में बताए, उसके बाद जुड़े तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, पढ़ाई में सुलभ हुआ। जहाँ की कॉलेज में एक फॉर्म का जो कि 2 रुपया में उसका जेरोक्स होता है तो कॉलेज में 60 रुपया 70 रुपया लेता है। इसके लिए आवाज़ उठाना और बाकी तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आप यदि यूपीएसएफ से जुड़े तो आपके अंदर एक तरह का एनर्जी आया कि आप गलत चीज़ का विरोध कर पाए। बिल्कुल, तो यही चीज़ आपको देता है। और एक आदमी के अंदर यदि ये चीज़ आ जाए तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन ला देगा। और ये चीज़ आपको हर कोई नहीं जगा सकता है, ये जो एनर्जी है आपको यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद ही आएगा। अब देखिए ये खुद कह रहे हैं कि ये जब कॉलेज के टाइम में कॉलेज जाते थे तो 2 रुपया का चीज़ कितना मिल देता था? 60 रुपया में, 60 से 70 रुपया में। कितना अधिक करप्शन है, हर जगह घुसखोरी है। तो ये इनके अंदर अब आवाज़ उठाने का एक तरह का ताकत आ चुका है। और कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर ताकत आना चाहिए, जो कोई भी छात्र हैं उनके अंदर ये एनर्जी होना जरूरी है। और गलत के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ये हमारे अंदर होना ही चाहिए। हालांकि एक चीज़ आपको पता ही होगा कि गलत करने से ज़्यादा जो आदमी गलत करते हुए किसी को देखता है और उसको माफ़ कर देता है वो सबसे बड़ा गलती होता है। बिल्कुल, तो इसीलिए गलत चीज़ को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसा करना आपका भी चाहिए। मानना है? जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रंजीत कुमार रंजन जी जो कि आगे चाहते हैं कि यूपीएसएफ का काम ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में करे। हालांकि मैं अभी सहरसा बिहार से आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और इनके द्वारा जो अब काम करा जाएगा तो आगे देखते आखिरकार ये और क्या क्या हम लोगों तक अपडेट पहुंचाते हैं काम के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि आप लोग यूपीएसएफ छात्र संगठन से जुड़ें और जुड़ने के बाद आप यदि चाहते हैं कि आपके अंदर परिवर्तन आए, समाज में परिवर्तन आए, छात्रों का समस्या दूर हो, तो आप लोग अवश्य आकर के इस छात्र संगठन से जुड़ें और एक विशेष एनर्जी के साथ हम लोग कोशिश करें कि समाज में परिवर्तन लाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। मिलता हूं अगले नए वीडियो में, अगले नए खबर के साथ, अगले नए लोगों के साथ। तो बस तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और यूपीएसएफ छात्र संगठन के बारे में आप दूर दूर तक लोगों से साझा अवश्य करें।